यूपी पीसीएल ज्वाइन करें या यूपी आरवीएनएल, कौन सा बेस्ट है? सर किसी में भी हो जाए उसमें ज्वाइन कर लेंगे, वही बेस्ट है। तो सिलेक्शन से पहले सभी का यही जवाब रहता है, यही मतलब सोच रहती है कि भाई जिसमें हो जाए उसमें चले जाएंगे। तो ये बट जब दोनों में सिलेक्शन हो जाता है ना, तब एक्चुअलिटी में कई बच्चों ने ये सवाल पूछा है। और मजे की बात देखिए कि मेरे अपने 7 सिलेक्शन वाले बच्चे थे, जो 7 बच्चे ऐसे हैं जो सिलेक्ट हुए हैं, उनमें से 2 बच्चे मेरे दोनों में सिलेक्टेड हैं, यूपीपीसीएल टीजी2 और यूपी आरवीएनएल टीजी2 में। तो कंग्रेचुलेशन जो सब लोग सिलेक्टेड है। बट जो सिलेक्टेड नहीं है, आप तैयारी अपनी जारी रखिए, साथ मत छोड़िए अपने फैकल्टी का, अपने टीचर का, और अपने पे विश्वास रखिए। ठीक है, मैं खुद अपने मेरे जो बच्चे सिलेक्ट नहीं हुए हैं, आप विश्वास मानेंगे, मतलब मैं दिलाऊंगा विश्वास, है ना। मैं इंटरव्यू कंडक्ट करा रहा हूं बच्चों के जो सिलेक्ट हुए हैं, किसी में भी सिलेक्ट हुए हैं, अब दोनों में सिलेक्ट हुए हैं चाहे एक में हुए हैं, पर मैं कुछ बच्चे मेरे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा के आए और वो भी आउट हो गए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद। ऐसे 2-3 बच्चे हैं, मैं उनको भी आज मतलब मैं, आप जब भी देखेंगे खैर वीडियो में, उनको भी पार्टी दे रहा हूं, उनको भी डिनर पे ले जा रहा हूं, साथ में उनके जो सिलेक्ट हुए हैं उनको भी। ठीक है, तो मेरे लिए मैं जानता हूं कि ऐसा नहीं है कि अगर आप सिलेक्ट नहीं हुए तो आप में पोटेंशियल नहीं था। हो सकता है बच्चे थोड़ा 1-2 नंबर, कुछ दिन खराब, कुछ थोड़ी सी किस्मत, है ना। हालांकि हार्डवर्क को मैं सबसे ऊपर ही रखूंगा, क्योंकि अगर आप वो इतना किए होते, बहुत ज्यादा किए होते कि क्या कहते हैं, आपको जो दुआओं कृपाओं की जरूरत ना होती, तो जाहिर सी बात है आपका 1 शॉट हो गया होता। बट स्टिल कोई बात नहीं है, आप लोग ऑब्वियसली बात है, इतना जब बड़ा झटका लगा है तो आप भी सीखे होंगे कि नहीं यार, अब हमें इस बार और डबल मेहनत करके पेपर ऐसे निकालना है कि मतलब हमें दुआ ना करनी पड़े, हाथ ना जोड़ने पड़े। खैर, कौन सा बेस्ट है ये कहना तो मतलब एक किसी चीज का जवाब देना का मतलब हो गया कि आपने दूसरी चीज को कम कर दिया, कि मतलब मैंने कह दिया यूपी आरवीएनएल तो आप यूपी पीसीएल मतलब बेकार है ना। ऐसा है ही नहीं एक्चुअली, दोनों अपने आप में बहुत उच्च संस्थान है और ड्रीम संस्थान है एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए। तो एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर मरता है, सोचता है, दिन रात सपने देखता है यूपी पीसीएल और यूपी आरवीएनएल में जॉब करने के लिए। अब कुछ पॉइंट्स में हम लोग बात करेंगे तथ्य के आधार पे, और फिर लास्ट में मैं आपको रिजल्ट बताऊंगा कि कौन सा बेस्ट है, कौन सा ज्वाइन करें। ठीक है, आप अगर सेलेक्ट नहीं भी हुए तब भी वीडियो आपके जानकारी का तो है, ऐसा तो नहीं है कि आपकी वो इसकी जानकारी ही नहीं होनी चाहिए, है ना। तो जानकारी के तौर पे आप देख सकते हैं, पर जिनको जरूरत है वो तो फिर जरूरत के तौर पे देखेंगे ही। जॉब प्रोफाइल, पर्क्स, सैलरी, वर्कलोड, प्रमोशन की बात हम लोग करते हैं। 5 पॉइंट्स पे मैं बात करूंगा। जॉब प्रोफाइल पे हम लोग आ जाते हैं। ठीक है बच्चे, देखिए यूपीपीसीएल जेई की अगर मैं बात करूं तो बच्चे यूपीपीसीएल जेई का काम होता है अपने टेक्नीशियंस को फील्ड में भेजना, खुद भी फील्ड में जाना, है ना। कोई डिस्कनेक्शन होना है, कहीं फॉल्ट हो गया है तो उसे रिपेयर कराना। हालांकि जेई जो होता है यूपीपीसीएल का वो काफी हद तक डाल देता है, ठीक है, काफी हद तक डाल देता है अपने जूनियर्स पे। मैं आपको सामने दिखा देता हूं यहाँ पे। तो जो जॉब प्रोफाइल की बात करूं तो अपने जूनियर्स को फील्ड में लेके जाना, उनसे पूरा मेंटेनेंस कराना, है ना, जिम्मेदारी पर उसी की होती है, सारे काम उसकी देखरेख में होने चाहिए। ठीक है, तो कुल मिला के फील्ड की जॉब है, आपको फील्ड पे जाना पड़ेगा, पब्लिक से डील करना पड़ेगा। पब्लिक फॉल्ट हो गया है, पब्लिक का हो सकता है कभी कभी गर्मा गर्मी हो जाती है कि अरे आप हमारी लाइट नहीं आती है, फॉल्ट आए दिन होते रहते हैं, क्या कर रहे हो, धरना प्रदर्शन होते हैं, तो जेई को जाना पड़ता है, ऐसे मौकों पे जाना पड़ता है, वसूली के लिए जाना पड़ता है। वसूली के लिए इन द सेंस ऐसा नहीं कि वो अकेला जाता है, टीम एक पूरी चलती है। आपका जो बिल जमा नहीं होते उनके लिए, बिल कलेक्शन के लिए टीम पूरी जाती है ना। तो पब्लिक से डील करना पड़ता है, नहीं आपको बिल देना पड़ेगा, हम नहीं तो कनेक्शन काट देंगे। थोड़ा सा रॉब भी दिखाना पड़ता है, थोड़ा सा गर्मा गर्मी मतलब थोड़ा गुस्सा भी दिखाना पड़ता है कि नहीं हम आपकी बिजली काट देंगे अगर आपने बिल नहीं पे किया तो पब्लिक से डायरेक्ट डीलिंग होती है। जब बात डायरेक्ट डीलिंग की आ जाती है ना तो आपको इज्जत भी बहुत मिलती है और कभी कभी गुस्सा भी सहना पड़ता है। मतलब फील्ड पे आपको हो सकता है गाली भी मिले और आपको सम्मान भी वहां पे मिलता है जहां पब्लिक डीलिंग होती है। ठीक है, मैं बात करूंगा यूपी आरवीएनएल की, उससे पहले और भी बात करूं तो फॉल्ट्स वगैरह हो गया, मेंटेनेंस वगैरह हो गया, आपका पैसा कलेक्शन का हो गया, तो कुल मिला के ये आपके मेन जॉब प्रोफाइल में काम में रहेगा। मतलब फील्ड आपसे जुड़ी रहेगी यूपीपीसीएल में अगर आप जाते हैं तो। बट अगर हम लोग बात करें बच्चे यूपी आरवीएनएल के जेई की प्रोफाइल के लिए, या जेई हो या टेक्नीशियन, ठीक है, लगभग सा सेम ही होता है, क्योंकि जेई जाता है, कभी कभी जाता है, कभी कभी नहीं भी जाता, तो टेक्नीशियन को भी क्या कर देता है वो ये चीज बोल देता है कि भाई आप चले जाना। ठीक है, तो लगभग सा सेम काम है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, बस सीनियरिटी और जूनियरिटी का अंतर है ना।
हाँ बस अगर आप जेई होंगे तो आप पेपर वर्क ज्यादा देखेंगे, टेक्नीशियन होंगे तो और बहुत ज्यादा आपको डीलिंग में ही रहना पड़ेगा, पेपर वर्क बहुत ज्यादा आपको नहीं देखना है, ठीक है। आपकी और ज्यादा डीलिंग बढ़ जाती है पब्लिक से, क्योंकि पेपर वर्क आपका सीनियर देख रहा होता है, जेई देख रहा होता है। अब मैं बात करूं प्रोफाइल की टेक्नीशियन के लिए, किसकी, टेक्नीशियन के लिए यूपी आरवीएनएल की। तो यूपी आरवीएनएल विद्युत निगम है जहां पर बिजली पैदा होती है, तो आपको मूवमेंट नहीं करना, सबसे बड़ी बात है, नो पब्लिक डीलिंग। आपको उन्हीं 15-20 लोगों का स्टाफ है, मतलब जो भी है आपके तहत में, हालांकि कंपनी बहुत बड़ी है, बट आपको उन्हीं डेली जो काम आपको आएंगे वो 15-20-25-30 लोगों से आपको डेली काम लेना ही, बस दैट्स इट। आपको देखना है कि प्रॉपर उत्पादन हो रहा है नहीं हो रहा है, वर्क फ्लो प्रॉपर हो रहा है नहीं हो रहा है, आपका जो जनरेशन है उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, कोई मशीनरी प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, कोई मशीनरी में फॉल्ट नहीं हो गया। पर पब्लिक डीलिंग बिल्कुल भी नहीं है, पब्लिक डीलिंग बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आपकी यही ड्यूटी लगेगी, टाइम टू टाइम ड्यूटी लगेगी, एक ही जगह जॉब होगी, ज्यादा ट्रांसफर्स होंगे नहीं। यूपीपीसीएल में ट्रांसफर्स बहुत होंगे, याद रखिएगा, ठीक है, यूपीपीसीएल में ट्रांसफर्स बहुत होंगे, है ना। यूपीपीसीएल में क्योंकि पब्लिक डीलिंग ज्यादा है तो आपको ऊपर की तनख्वाह जैसे कहते हैं वो ज्यादा मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं इन कंपैरिजन टू यूपी आरवीएनएल के, ठीक है। यूपीआर मतलब अगर आप ज्यादा मूवमेंट पसंद नहीं करते, ज्यादा मगजमारी पसंद नहीं करते, तो बेस्ट जॉब है यूपी आरवीएनएल आप लोगों के लिए। अन्यथा अगर आपको देखिए जितनी ज्यादा पब्लिक से मिलेंगे उतनी इज्जत भी ज्यादा 4 लोगों में होगी कि साहब जेई साहब आ गए, थोड़ा रौला तो होता है क्योंकि आप पब्लिक में होते हो, आपके बदौलत काम होते हैं, विधायक तक आपके पास आता है। अब हो सकता है कभी कोई मंत्री की बिजली प्रॉब्लम आ गई है तो उससे आपको मिलना होता है, तो काफी आपके टर्म्स एंड रिलेशंस बहुत बनने लगते हैं, तो उससे आपकी जो पकड़ है मतलब आपके क्षेत्र में भी वो काफी बनने लगती है, थोड़ा रौले वाली जॉब हो जाती है यूपीपीसीएल, क्योंकि लोगों से जुड़ाव हो जाता है थोड़ा सा। तो यूपी आरवीएनएल में ये चीज थोड़ी कम है, पे स्केल सैलरी लगभग दोनों की बराबर है, पर्क्स एंड एडिशनल बेनिफिट्स दोनों के लगभग बराबर है, ग्रेजुटी इंश्योरेंस, ठीक है, प्रोविडेंट फंड, लोन, मेडिकल फैसिलिटी लगभग सी सेम है ना। अब हम 1000-2000 के पीछे, ऐसा तो है नहीं कि एक दूसरी जॉब पकड़ लेंगे दूसरी छोड़ देंगे, ऐसे ऐसे थोड़ी होता है जॉब पकड़ने करने में, है ना, लगभग से सेम है। पर फिर भी यूपी आरवीएनएल में ये थोड़े से ज्यादा बैठते हैं, ठीक है, थोड़े से ज्यादा बैठते हैं यूपी आरवीएनएल में, है ना, थोड़े से ज्यादा बैठते हैं। बट ऊपर की कमाई की जो लोग बात करते हैं, मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, बट मैं एक पूरा ओवरव्यू जेन्युइन बता रहा हूं कि आपका जो एडिशनल वैसे बेनिफिट्स होते हैं हिडन टाइप वाले, वो यूपीपीसीएल में ज्यादा होंगे। सैलरी स्ट्रक्चर लगभग 45 से 50 शुरुआत में, 7th पे कमीशन लग के लगभग सैलरी स्ट्रक्चर सेम है आप लोगों का। वर्कलोड और प्रमोशन की बात कर लेता हूं। वर्कलोड यूपीपीसीएल में थोड़ा सा बच्चे ज्यादा रहता है, क्योंकि देखिए जनरेशन में जो मशीन्स होती हैं, फ्लो होता है, वो लगभग रोज सेम होता है, बहुत ज्यादा उसमें बदलाव नहीं होते। पर यूपीपीसीएल में हर दिन नए चैलेंजेस होते हैं, कहीं फॉल्ट हो गया, कहीं पे आपको विजिलेंस, आपको चोरी पकड़ने जानी है, तुरंत खबर आ गई कि वहां चोरी होती है, तो हर दिन नए एक चैलेंज के रूप में हर एक दिन नया सा हो जाता है थोड़ा सा ना, है ना। कोई दिन हो सकता है बवाल ना हो जाए, कहीं धरना प्रदर्शन हो गया, कोई कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि कई पार्टियां लोग खिलाफ आंदोलन कर देती है तो संभालना पड़ता है। तो ऐसा अमूमन वर्कलोड जो है थोड़ा ज्यादा आपके यूपीपीसीएल में रहेगा। वर्कलोड स्टडी रहता है लगभग यूपीपीसीएल, यूपी आरवीएनएल में लगभग सा स्टडी रहता है, बहुत ज्यादा ना बढ़ता ना बहुत ज्यादा कम होता है, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होते। प्रमोशन दोनों में अच्छे हैं बच्चे, प्रमोशंस दोनों में अच्छे हैं, पर यूपीपीसीएल में जब प्रमोशंस आप पाते जाते हैं ना, तो आपके जो हिडन बेनिफिट्स हैं, है ना, वो भी बहुत बढ़ते जाते हैं इन कंपैरिजन यूपी आरवीएनएल के, ठीक है। यूपीपीसीएल का थोड़ा रौला ज्यादा है। इन कंक्लूजन लास्ट बात कह दूं, रौला थोड़ा सा मतलब 4 लोगों में धमक बना के चलते हो आप इन कंपैरेटिव टू यूपी आरवीएनएल। पैसे कंपनी की तरफ से लगभग सेम बैठते हैं, पर्क्स एंड जो बेनिफिट्स होते हैं कंपनी की तरफ से वो लगभग सेम बैठते हैं, ठीक है। मगजमारी यूपीपीसीएल में ज्यादा है, उसमें कम है यूपी आरवीएनएल में। तो अगर आपको ये डिसीजन तो खुद ही लेना पड़ेगा कि तुम कैसी पर्सनैलिटी हो, तुम क्या चूज करना चाहते हो, ज्यादा मगजमारी, कम मगजमारी, रौला और थोड़ा कम रौला, किसमें आप सुखी रहना चाहते हो, वही जॉब आप पकड़िए। एज सच कोई स्टडी जवाब मैं अपनी तरफ से नहीं दूंगा कि यही बेस्ट है। हाँ, आप अपना नेचर देखिए और इसे चुनिए। तो होपफुली मैं समझा पाया हूं आप दोनों को इसका अंतर, है ना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा कि ये जेई का था या टेक्नीशियन का था। जेई और टेक्नीशियन में बस पेपर वर्क ज्यादा संभालता है जेई, ठीक है, टेक्नीशियन ऑन फील्ड थोड़ा और ज्यादा रहता है। तो दोनों को लेके मैंने कंपैरिजन बता दिया है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। दिन शुभ रहे। चैनल सब्सक्राइब करते रहिएगा। सुबह 7 बजे का लेक्चर आप लेते रहिए, 0 to हीरो बैच रहता है और अगली टेक्नीशियन वैकेंसीज जल्द आने वाली है, प्रिपेयर करते रहिए। थैंक यू। अच्छी लगी जानकारी तो शेयर करिएगा।